बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सी बिश शेली की एक प्रसिद्ध कविता ओzymandias। यह कविता एक सोनेट है, यानी इसमें कुल 14 पंक्तियां होती हैं। पहली 8 पंक्तियां ऑक्टेव कहलाती हैं और अगली 6 पंक्तियां सेस्टेट। यह कविता एक बहुत बड़े और भव्य राजा की मूर्ति के बारे में है, जो समय बीतने के साथ अब टूट चुकी है, खंडहर बन चुकी है। जैसे शेक्सपियर ने भी कहा था, समय किसी राजा या महल से ज्यादा ताकतवर होता है। ओzymandias नाम मिस्र के राजा रामेसेस का शाही नाम था। इस राजा को अमर होना था। उसने सोचा कि अगर वह रेगिस्तान में अपनी एक विशाल मूर्ति बनवाएगा तो उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत में पुराने राजा महाराजा किले, मंदिर और विशाल स्तंभ बनवाते थे ताकि उनका नाम इतिहास में अमर रहे। कवि को एक दिन एक यात्री मिलता है जो मिस्र के पुराने इलाके घूमकर आया था। वह यात्री बताता है कि उसने रेगिस्तान में उस महान मूर्ति के अवशेष देखे। अब वहां बस 2 पैर खड़े थे और शरीर का बाकी हिस्सा टूट चुका था। मूर्ति का चेहरा रेत में आधा दबा हुआ थोड़ी दूरी पर पड़ा था, जैसे किसी पुराने किले के खंडहर, टूटे हुए लेकिन इतिहास की गवाही देते हुए। वह यात्री मूर्तिकार की तारीफ करता है। उसने राजा के चेहरे के घमंड और कठोर भावों को इतनी बारीकी से पत्थर पर उकेरा था कि आज भी वह मूर्ति के चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। जैसे एक कैमरा किसी चेहरे के हाव भाव को सटीक कैद कर लेता है, वैसे ही इस मूर्तिकार ने राजा के अभिमान को हमेशा के लिए पत्थर पर दर्ज कर दिया। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख खुदा था। उस पर लिखा था, मेरे कामों को देखो, हे शक्तिशालियों, और निराश हो जाओ। राजा चाहता था कि आने वाले सभी शासक उसकी मूर्ति देखकर खुद को छोटा महसूस करें, उसकी महानता से प्रभावित हों। लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। मूर्ति टूट गई, राज्य मिट गया, और उसका घमंड अब एक मजाक बन गया जो केवल उस टूटी मूर्ति पर लिखा रह गया। आज सदियों बीत चुकी हैं। न राजा है, न राज्य। बस रेगिस्तान में टूटी फूटी मूर्ति के अवशेष बचे हैं। चारों ओर रेत और सन्नाटा। यह कविता हमें एक गहरी सीख देती है। शक्ति, घमंड और दौलत कभी स्थायी नहीं होते। समय सबसे बड़ा शासक है। कई बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, पीछे सिर्फ उनकी कहानियां और खंडहर रह गए। तो बच्चों, याद रखो, सच्ची महानता मूर्तियों या इमारतों में नहीं, बल्कि हमारे कामों और हमारे प्रभाव में होती है, जो हम लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं।